हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम बैन का मुद्दा बहुत जोर शोर से सड़क पर उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसको बंद कराने के लिए बहुत सारी याचिकाएं डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय भी आए, लेकिन ईवीएम को बैन नहीं किया गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार, निर्णय के अनुसार, किसी भी क्षेत्र में कम से कम 5% ईवीएम मशीनों का पेपर बैलेट यानी उसके पेपर ट्रेल से मिलान कराना जरूरी है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया, ये मुद्दा गायब हो गया, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो सारा मीडिया अटेंशन कौन सरकार बना पाएगा नहीं बना पाएगा इस पर चला गया। 2 लोकसभा सीटों को लेकर के मुद्दा जोर शोर से उठा। उनमें से एक है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की सीट और दूसरा है पश्चिमी मुंबई की लोकसभा सीट महाराष्ट्र की। पश्चिमी मुंबई में तो महज 48 वोट से जीत हार हुई है, वो भी रिकाउंटिंग में। और वहां तो चुनाव जीत चुके प्रत्याशी जो एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के हैं के रिश्तेदार, उसके साले पर एफआईआर भी दर्ज है कि वो प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल फोन लेकर के वहां चला गया जहां काउंटिंग चल रही थी दोबारा की। कहा जा रहा है, एक अंदेशा है कि शायद उस मोबाइल से उसने मशीन में छेड़छाड़ की। अभी इस पर जांच होनी है, लेकिन इस पर सवाल उठने लगे। दूसरी तरफ फर्रुखाबाद सीट में वहां से जो समाजवादी प्रत्याशी हैं महज 2400 वोट से हारे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। जो प्रत्याशी हारे हैं नवल किशोर साक्य, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार वहां लोकसभा की 5% ईवीएम का वोट मिलान किया जाए पेपर ट्रेल से। लेकिन नवल किशोर साक्य के अनुसार फर्रुखाबाद के डीएम इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। वैसे एक अधिवक्ता के नाते मेरा सुझाव होगा कि अगर वो नहीं सुनते हैं तो इस विवाद को सीधे निर्वाचन याचिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है एलन मस्क की। एलन मस्क जो ट्विटर के हेड हैं, सीईओ हैं, इन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया है। एलन मस्क ने एक पोस्ट के जवाब में पोस्ट किया है, ध्यान देना है, केवल एलन मस्क का पोस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस पोस्ट के जवाब में उन्होंने दिया है वो पोस्ट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलन मस्क ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो वहाँ राष्ट्रपति के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं अमेरिका में, उनकी एक पोस्ट के जवाब में एक पोस्ट किया है जो उनकी बात को समर्थन देते हुए है। वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, यानी हमें ईवीएम को समाप्त कर देना चाहिए। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस आर एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। इन्होंने कहा कि मनुष्यों द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसके हैक किए जाने का रिस्क हमेशा रहता है। भले ही ये छोटा रिस्क है, लेकिन बहुत भारी प्रभाव पैदा करता है। भाई, अगर 1000 वोट ही कहीं गड़बड़ कर दिए गए 10 लाख वोटों में, तो भी हार जीत बदल जाएगी। 48 वोट से हार जीत हो रही है, 2400 वोट से हार जीत हो रही है लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर एलन मस्क का यह सीधा विचार है कि ईवीएम को चुनाव का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने जो पोस्ट किया, जरा इसको पढ़िए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है इस विषय पर। Puerto Rico's primary elections just experienced hundreds of voting irregularities related to EVM, electronic voting machine, according to the Associated Press। ये लिख रहे हैं प्यूर्टो रिको में जो प्रारंभिक चुनाव हुए हैं। प्यूर्टो रिको अमेरिका का एक स्टेट है, जैसे अपने यहाँ गोवा है, नागालैंड है, मणिपुर है, ऐसे छोटा सा एक है। मैं अगर ये कह दूं कि अंडमान निकोबार जैसा, वो अटलांटिक ओशन में है, छोटा सा एक आइलैंड है प्यूर्टो रिको। वो अमेरिका का एक प्रदेश है, प्रांत है, वहां चुनाव हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि प्यूर्टो रिको में जो चुनाव हो रहा है वहां ईवीएम के चलते सैकड़ों अनियमितताएं उजागर हुई हैं एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा। लकली यानी सौभाग्य से देयर वाज अ पेपर ट्रेल सो द प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड एंड वोट टैलीज करेक्टेड। सौभाग्य से वहां पेपर ट्रेल लगी होती है, ईवीएम में है थी, जिससे पेपर से सारे वोट मिलाए गए और बाद में गलती को दुरुस्त किया गया। व्हाट हैपेंस इन जुरिसडिक्शंस वेयर देयर इज नो पेपर ट्रेल,
उन इलाकों में क्या होता है जहां पेपर ट्रेल नहीं होती होगी? कौन पूछ रहा है? ये व्यंग कौन कर रहा है? सवाल कौन कर रहा है? रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। और मैं इनकी बात के साथ अपनी बात जोड़ूंगा कि अगर कहीं पेपर ट्रेल लगी भी है लेकिन पेपर स्लिप को काउंट न किया जाए, उसको मैच न किया जाए, तो उसका क्या फायदा? यानी पेपर ट्रेल था, पेपर ट्रेल से मिलान हुई, तब जाके समस्या समझ में आ गई। यूएस सिटीजन्स नीड टू नो दैट एवरी वन ऑफ देयर वोट्स वर काउंटेड। अमेरिका के नागरिकों को यह जानने की जरूरत है कि उन सभी के हर एक वोट को गिना जाए, एंड दैट देयर इलेक्शंस कैन नॉट बी हैक्ड, और यह कि उनका निर्वाचन हैक न किया जा सके। वी नीड टू रिटर्न टू पेपर बैलेट्स टू अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस विद इलेक्शंस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, भारत के संदर्भ में लागू होती है। कह तो रहे हैं अपने देश के बारे में, अमेरिका के बारे में, लेकिन भारत में लागू हो रही है कि हमें पेपर बैलेट के ज़माने में लौटना होगा, सिस्टम पर जाना होगा, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस के खतरे से चुनावों को बचा सकें। माई एडमिनिस्ट्रेशन विल रिक्वायर पेपर बैलेट्स एंड वी विल गारंटी ऑनेस्ट एंड फेयर इलेक्शंस। हमारे प्रशासन को पेपर बैलेट से वोट कराना चाहिए और हमें ईमानदार और निष्पक्ष निर्वाचन की गारंटी लोगों को देनी होगी। ये कह रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। ये कौन है, जरा इनके बारे में देख लीजिए, मैंने पहले भी बता दिया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स के यानी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बिना किसी दल के प्रत्याशी हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। और मामूली शख्सियत होते तो इन पर रिपोर्टिंग भी नहीं आती, इनके बात पर एलन मस्क अपना पोस्ट नहीं लिखते। अब दोस्तों, एलन मस्क के बयान पर राजीव चंद्रशेखरन जो बीजेपी के नेता हैं और इस समय केवल नेता हैं, वो किसी मंत्री वगैरह के पद पर नहीं है, इन्होंने इसको इस सिरे से खारिज किया है। मेरा एक प्रश्न है कि ये सवाल तो उन्होंने अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर किया, तो यहां बीजेपी के नेताओं को दर्द क्यों हो गया? और बीजेपी के नेता किस हैसियत से आश्वासन जनता को दे सकते हैं कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, इससे कोई गड़बड़ी नहीं है? यह आश्वासन देने की हैसियत तो केवल और केवल निर्वाचन आयोग के पास है। फिर बीजेपी के नेता, वो भी जो किसी पद पर नहीं है, पूर्व मंत्री रहे हों, पूर्व सांसद रहे हों, ऐसे लोग इतना बढ़ चढ़ करके ईवीएम का बचाव क्यों कर रहे हैं? क्या एक पार्टी के रूप में बीजेपी का एजेंडा है कि ईवीएम पर कोई सवाल दुनिया में कहीं उठे तो बचाव करेगी? और अगर ऐसा है तो फिर तो संदेह के बादल बहुत घने हैं। डॉक्टर नवल किशोर साक्य गठबंधन के प्रत्याशी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सीट में महज 2400 से हारे हैं। वो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार और स्वयं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार न्यूनतम जो 5% वीवीपैट को मैच कराना होता है उसे करवाया जाए, लेकिन फर्रुखाबाद के डीएम सुन नहीं रहे हैं। एक तरफ सरकार में बैठी पार्टी के नेता बचाव कर रहे हैं, एलन मस्क के बयान का खंडन कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी किसी नेता द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम करने की मांग की जा रही है, निर्वाचन आयोग की खुद की गाइडलाइन को फॉलो करने की बात हो रही है, तो यहां बीजेपी सरकार के राज्य वाले डीएम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस आवेदन पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। यह बहुत बड़े संदेह को उजागर करता है कि आखिर ईवीएम पर कहीं कोई संदेह दुनिया में उठ रहा है तो बीजेपी के नेता इस तरह से बचाव क्यों कर रहे हैं? यह सोचने की बात है, चौकन्ना होने की बात है। और मुझे लगता है कि ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से जगेगा और इस बार इस पर कोई प्रभाव भी होगा, यह मुद्दा असर भी करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।